नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सर फ्री हिट स्ट्रेटजी। हम किस तरीके से मार्केट से इजीली पैसा बना सकते हैं बिना किसी मोह माया के, और इस पे आपको ज्यादा टेक्निकल का आवश्यक भी नहीं है। आप इस तरीके से जो है मार्केट से इजी पैसा बना सकते हो, और इसका एक्यूरेसी मैं देना चाहूंगा लगभग 80 to 85% टाइम ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। 80 to 85% टाइम ये आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा, ठीक है ना। अब इसका क्राइटेरिया देखिए। फास्ट क्राइटेरिया मार्केट जिस तरफ, मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ है, ठीक है ना, मार्केट का ट्रेंड जिस तरफ है आपको उसी तरफ देखना चाहिए। पर्टिकुलर डे वाइज में बता रहा हूं, ठीक है ना। मेन ट्रेंड आप पकड़ के नहीं चल लो तब भी चलेगा, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि मेन ट्रेंड की तरफ ही चलिए, तो ये बेहतर रहेगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो इंट्राडे बेसिस पे जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है आपको उसी तरफ देखना है। एंड पहले क्राइटेरिया है कि 50 60 70 पॉइंट या तो 100 पॉइंट का एक मोमेंटम आना चाहिए। मोमेंटम, नॉट ऐसे ऐसे, मोमेंटम। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ऐसे करके चलेगा तो ये क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ये मोमेंटम होना चाहिए रॉकेट की तरह, ठीक है ना। मोमेंटम होना चाहिए रॉकेट की तरह, फिर जाके एक कैंडल ऐसा चाहिए जो जिसका बॉडी स्ट्रांग है। फिर जाके एक कैंडल ऐसा चाहिए जिसका बॉडी जो है वो स्ट्रांग तरीके का है, एकदम हट्टा गट्टा कैंडल है, ठीक है ना। अब उस कैंडल का हाई या लो अगर मार्केट ब्रेक नहीं करता है और इसके अंदर अब एक दो कैंडल हो जाए, चार पांच कैंडल हो जाए, ठीक ना, जितना कम कैंडल बनेगा उतना एक्यूरेसी कम है, जितना ज्यादा कैंडल बनेगा उतना एक्यूरेसी ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि सर 30-35 कैंडल बन जाए इसके अंदर, नहीं। अब ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 कैंडल इसके अंदर जो है, मींस इस एरिया की बात कर रहा हूं, 10 से 12 कैंडल इस एरिया पे आप इसको मान्यता दे सकते हो। 10-12 कैंडल से ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूं, ठीक है ना। तो पहले क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्या बताया कि एक मोमेंटम आना चाहिए, एक मोमेंटम आना चाहिए, और फिर जाके एक कैंडल बनना चाहिए जिसका बॉडी स्ट्रांग हो, उसका हाई लो ब्रेक होना नहीं चाहिए, और उसके अंदर जो है मार्केट ट्रेवल करना चाहिए कुछ टाइम तक। मींस इसका हाई भी ब्रेक नहीं होगा, लो भी ब्रेक नहीं होगा, और जिस तरफ मोमेंटम आया है आप उसी तरफ ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। जिस तरफ पहले मोमेंटम आया है अब उसी दिशा में जो है ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। अगर ऐसा हुआ इस जगह पे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होके नीचे की तरफ आने लगे तो ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आएगा, क्योंकि वो मोमेंटम हमारे नहीं है ना। अगर ये उस तरफ से मोमेंटम आता, सिचुएशन ऐसा बनता और ये नीचे की तरफ आता तो ये क्राइटेरिया में फिट रहता, लेकिन मोमेंटम जो है बुल साइड आया है और इस जगह पे एक बियर बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है और इसके अंदर मार्केट बहुत टाइम तक ट्रेवल किया है, ये पूरा परफेक्ट क्राइटेरिया है हमारे लिए। क्या है ये? पूरा परफेक्ट क्राइटेरिया है हमारे लिए। तब इसको जो है, अब ये जो कैंडल मार्क किए हो इसके हाई ब्रेकआउट होने पे आप एंटर करोगे, और इसका जो लोएस्ट पॉइंट तक ये आया था, मींस ये जो पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट तक आया था, इस जगह पे आप एसएल प्लान करोगे और इसका हाई ब्रेकआउट होने पे आप एंटर करोगे, और ये जितना दूर जाए इसके साथ राइट आप करोगे। अब आपको पता है हम किस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फ्री हिट का स्ट्रेटजी है। अब मैं बता रहा हूं कि सर इसके ये फ्री हिट क्यों है, ये फ्री हिट क्यों है। देखिए पहले मैं आपको साइकोलॉजी क्लियर कर देता हूं। ये चीज देखो, मैं ये जो बता रहा हूं ये एक थ्योरी समझ के याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक समझने का जरूरत है, तभी आप इससे पैसा बना सकते हो। और सर ये इजी मनी है, मेरा यकीन मानिए, जब जब ये घटना मार्केट घटाएगा आपको पैसा देना पड़ेगा सर। मैं बता रहा हूँ ना 80 to 85% टाइम इसका एक्यूरेसी है। आप जाके किसी भी जगह पे चेक कर लीजिए और मेरे को गलत प्रूफ करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे। तो इसको फ्री हिट मैंने क्यों बोला है, जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं उस जगह पे अगर हम एक नो बॉल डालते हैं तो हमको एक फ्री हिट मारने का मौका दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा बॉल मिलते हैं, ठीक है ना। अब इस जगह पे ये फ्री हिट क्यों है? फ्री हिट इस वजह से है कि ये तो स्ट्रांगली चल रहा था,
देखो नो बॉल मार्केट किस तरीके से डाल रहा है इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। ये इस जगह पे स्ट्रांगली चल रहा था। अब बीआर में इतना दम है ही नहीं, ठीक ना, बीआर में इतना दम है ही नहीं कि ये वाला कैंडल का लो ब्रेक कर पाए। ये बार बार ट्राई करता है, ऊपर चले जाते हैं, बार बार ट्राई करता है, ऊपर चले जाते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं। इट मींस इस जगह पे बियर के अंदर वो दम है ही नहीं जो कि इस कैंडल का लो ब्रेक कर पाए, ठीक ना। तो ये जब इसके ऊपर चलने लगते हैं तब हम ये मान लेते हैं कि ये बियर इस जगह पे फेल होने जा रहा है या फिर यहाँ पे फेल हो रहा है, ठीक ना। और तब हम ये जो है पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं और हमें एक स्कैल्पर की तरह इस जगह पे पैसा मिलता है। अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह हम देख लेते हैं, बहुत तरीके का होता है। जैसे कि सर आप इस जगह पे इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक ना, कि ये मोमेंटम है, ये क्या है, ये मोमेंटम है। अब वो बन गया एक कैंडल, अब क्या बन गया, एक कैंडल बन गया और इसके अंदर बहुत टाइम तक ये ट्रेवल करते रहा, ठीक ना, बहुत टाइम तक ये ट्रेवल करता रहा और इस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। अब जब इसका हाई ब्रेक हो रहा है, आपका एंट्री पॉइंट इस जगह पे बन रहा है और आपका एसएल इस एरिया पे बन रहा है। मैंने क्या बोला, इस जगह पे एसएल थोड़ा लंबा हो सकता है, इस जगह पे एसएल थोड़ा लंबा हो सकता है और इसको एक स्मार्टली भी मैनेज किया जा सकता है। देखो छोटा लगा सकते हो लेकिन उसको स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक शानदार पैसा इस जगह पे देने के लिए सक्षम रहता है। देखिए सर चलते हुए मार्केट में बहुत ज्यादा बनता है, आपको बस देखना है। देखो ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक ना, ऐसा चीज में नहीं चलेगा। जैसे कि ये कैंडल का हाई है, ये क्या है, ये कैंडल का हाई है, ये देखो ब्रेक हो गया, तो ऐसा सीन नहीं चलेगा। अब मैं जो बता रहा हूं इस एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं करना है, अदरवाइज सब फंस जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा केस नहीं चलेगा। मैं और इसका एग्जाम्पल दो, भर भर के मिलता है सर एग्जाम्पल, ठीक ना, भर भर के मिलता है। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना, ऐसा केस भी नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका क्या है, ये इसका बॉडी है और ये किस तरफ चल रहा है, ये चल रहा है कॉल की साइड, ठीक ना, कॉल की साइड मोमेंटम आया है और ये इसने इस जगह पे बॉडी बनाया है और इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है। तो आप सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, आपको बाय का ट्रेड ही चाहिए, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसका कोई थोड़ा बहुत एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि देखिए एक कैंडल हो जाए, दो कैंडल हो जाए, आप ये काम करेगा। एक कैंडल दो कैंडल में ये थोड़ा इसका एक्यूरेसी कम रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा कैंडल उतना ज्यादा एक्यूरेसी सर और उतना ज्यादा मोमेंटम, ये याद रखिएगा। जैसे कि ये एक कैंडल है, ये कैंडल इस जगह पे बना, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक कैंडल ये फॉर्मेशन हुआ है और आप ये नीचे आने का ट्राई किया लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाए, तो हमारा ऐसे इस जगह पे होता है और एंट्री इस जगह पे होता है और ये डायरेक्ट गया 150 पॉइंट यहां से ये मुनाफा दे गया, ठीक ना। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं, बहुत सारे मिलते हैं सर, आपको बस ढूंढना है, ट्रेड करना है और ये ऐसे ऐसी जगह पे बनता है कि आपको मींस पूरा भरोसा आ जाएगा। जैसे कि देखिए सर ये क्या है, ये डे हाई है, ये डे हाई है। अब देखिए ये चीज आप अगर जान जाएंगे, सोच ये चीज पे अगर आप मास्टरी हासिल कर पाएंगे, तो मैं जो आप लोगों को बताता हूं ना कि यार कंसोलिडेशन होना जरूरी है, तो कंसोलिडेशन पर मास्टरी हासिल कर लेंगे। अगर ये चीज को आप सही तरीके से, मैं जो बता रहा हूं वो सही तरीके से ध्यान से समझने के ट्राई करते हैं, तो आप कंसोलिडेशन पर मास्टरी हासिल कर लेंगे कि कौन सा कंसोलिडेशन सही है, कौन सा कंसोलिडेशन गलत है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए हाई ब्रेकआउट हुआ, भी इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये देखिए हमारा जो कैंडल है इसके अंदर दो तीन कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा है, पीछे वाला मोमेंटम किस तरफ है, बुल साइड, तो हमें किस तरफ जाना है, बुल साइड ही जाना है। तो इस जगह पे एक एसएल देखिए, इस जगह पे ये एसएल होता है और ये हमारा टारगेट होता है, ठीक ना। आप चलिए फिर से चलते हैं बैक साइड। देखिए बहुत मिलता है सर, आपको बस ढूंढना है और इस पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये जगह देखिए, ये देखिए मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ। अब ये देखिए हाई ब्रेक इस जगह पे थोड़ा बहुत कर लिया है, ठीक ना, इसको कंसीडर भी कर सकते हैं। देखो ये एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि फास्ट फास्ट जब आप इसको करेंगे तो एकदम पूरा स्पष्ट तरीके से देख के करना, लेकिन इस पे एक बार मास्टरी हासिल करने के बाद अब कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर आप इसको सोच सकते हो
तो ये देखिए इसके अंदर 2-3 कैंडल बनाया और ये ऊपर की तरफ जाने लगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट, ठीक ना, जो कि ये देते हुए दिख रहा है हमको, ठीक है ना। आपको बस सर चीजों को समझना है और ये इजीली आपको पैसा देने में सक्षम है। जैसे कि ये देखिए, ये एक मोमेंटम आया ऊपर की तरफ और ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, इस जगह पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, 2 कैंडल इसके अंदर बना, तो ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा टारगेट इस जगह पे अचीव होते हुए। देखिए हमारे पास कोई टारगेट नहीं रहता है, हम इसको इसके साथ राइड करने में विश्वास रखते हैं। इट मीन प्राइस जिस तरीके से चल रहा है हम भी उस तरीके से जो है इस जगह पे चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इन सब केस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, इस जगह पे थोड़ा एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो ये करते करते आपके पास जब एक्सपीरियंस आ जाएगा तब इन सब जगहों पर भी आप जो है ट्रेड इनिशिएट कर पाएंगे। मार्केट में सर ये बहुत टाइम बनता है और बहुत तरीके का बनता है। ठीक है ना, देखिए ये चलते हुए मार्केट में बनता है, इस भागते हुए प्राइस के अंदर ये चीज जो है देखा जाता है। चलिए मैं एक लास्ट एग्जांपल देने का ट्राई आप लोगों को करता हूं। एंड इसके पार्ट 2 भी मैं बनाने का ट्राई करूंगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा मोमेंटम आया और ये हमारा हाई है, देखिए स्पष्ट तरीके से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं आया। तब जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तब ऐसे ही यहाँ पे लगाइए और इसके साथ चलिए जहां तक लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे राइड करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे राइड नहीं करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको राइड कर सकते हैं। स्पष्ट तरीके से आपको पैसा ये देने में सक्षम है। देखिए मैंने जितने भी क्राइटेरिया दिखाया है, जितने भी भार स्पष्ट तरीके से ये घटा है, ये कुछ ना कुछ देके गया है। अब देखिए चार्ट में, बस आपको लेना है और भाग जाना है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्राइटेरिया मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दे रहा हूं। क्राइटेरिया यह है कि पहले एक मोमेंटम आना चाहिए, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके अंदर बनना चाहिए, फिर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 जो भी कैंडल बन रहा है चलेगा। बस ये ध्यान रखना है हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये मोमेंटम जिस तरफ आ रहा है उसी तरफ उसी दिशा में अगर ब्रेकआउट करता है तभी आपको इस जगह पे ट्रेड इनिशिएट करना है। और ये जो यहाँ पे जो लो बनेगा, देखिए कैंडल का लो नहीं देखना है, यहाँ पे जो लो बनता है उस लो का एसएल प्लान करके इसको आप ट्रेड करना है। और एक चीज ये है कि अगर ये मोमेंटम, जैसे कि ये जो मोमेंटम है इसका भी एक रेंज है, इसकी ये मोमेंटम कितना बड़ा होना चाहिए। ये मोमेंटम सर 1-150 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1-150 पॉइंट, ठीक ना। अगर यही मोमेंटम सर 300 पॉइंट भाग गया तब तो कोई मतलब नहीं है ना, और कितना भागेगा, ठीक ना। ये कॉमन सेंस है, आपको कॉमन सेंस को समझना पड़ेगा। ये मोमेंटम अगर 1-150 पॉइंट का आ रहा है तब ठीक है और ज्यादा भाग सकता है, लेकिन यही मोमेंटम अगर 300 पॉइंट का मिल जाए हमें तो यार और कितना भागेगा, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सर। धन्यवाद।